Very good morning, 10th class student. I am here, Mr. Shivshant Sharma. Dear student, today we will discuss numerical problems. NCERT book से कुछ numerical problem है which are given on the page number 176. And first numerical problem is first तो कुछ नहीं बेटा. First में पूछा है हमें a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the ray bend towards the normal or away from the normal? हमें दिया है कि कोई ray of light, this is problem number 1 on page 176 पर. इसमें दिया है कि कोई ray of light एयर से एंटर कर रही है वाटर. दिस इज एयर. ray of light कहाँ पर एंटर कर रही है? वाटर के बीच में. वाटर जो है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 दैट इज 1.33, लेकिन एयर जो है वो है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. तो जब रे ऑफ लाइट की इंसिडेंट रे जब एयर से एंटर करेगी वाटर में तो वो एंटर करेगी कम रिफ्रैक्टिव से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में. सो दैट्स व्हाई रे ऑफ लाइट अपनी इस एक्चुअल पाथ को छोड़ेगी एंड बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल because of its propagation from the radial to the more optically denser medium. या फिर जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास वाटर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी. स्पीड डिक्रीज होने से वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल. दिस इज अ नॉर्मल, दिस टॉपिक क्लियर. तो हमें पूछा है कि ऐसा क्यों बेंड कर जाती है टुवर्ड्स अ नॉर्मल. तो स्पीड डिक्रीज होने से वो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल. या फिर रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है वो एयर से वाटर में तो वो एंटर कर रही है कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले से हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में. इसलिए रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल. एंड दिस प्रॉब्लम नंबर 2, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम हमें क्या दिया हुआ है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हमें 1.5. यूनिट नहीं आएगी क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये रेशियो होती है. व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो स्पीड ऑफ ग्लास तो मीडियम हो गया एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम ले लेंगे, अज्यूम करेंगे ऐसे v. एंड एयर में स्पीड हमें दी है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इन तीनों चीजों को बेटा हम रिलेट करेंगे एंड इन तीनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है? दिस म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी. तो यहां से वी फाइंड कर लो तो वी की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर वी. तो वैल्यू फाइंड कर लो. दिस इंप्लाइज म्यू विल इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर 1.5. तो ये बच्चे आ जाएगी 30/15 into 10⁸. तो यहाँ से स्पीड यहाँ से भी आ जाएगी 2 × 10⁻. दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड ऑफ द रे जो है वो ड्रॉप करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से दिस 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में. देन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 बेटा दिस आर द सिंपल प्रॉब्लम. टेबल को देखना आपने कुछ नहीं. देन प्रॉब्लम नंबर 5 इज वेरी गुड प्रॉब्लम. थर्ड एंड फोर्थ आप लोग ट्राई करेंगे. व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 5? प्रॉब्लम नंबर 5 में दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 5. हमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज 2.4. हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या स्पेसिफाई करता है. तो म्यू क्या होती है? सी ओवर वी. कितनी आ जाएगी? 2.42. सो दैट्स व्हाई यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर दिस म्यू. वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस v इक्वल टू सी दैट इज
3 into 10⁸ over this is mu that is 2.42. इसका मतलब क्या है? म्यू इक्वल टू 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सिग्निफाई करता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि डायमंड में स्पीड ऑफ द रे ऑफ लाइट इट विल बिकम 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा कि स्पीड जो है डायमंड के बीच में रे ऑफ लाइट की काफी कम हो जाएगी एयर वाली स्पीड के कंपैरिजन में, या फिर ड्रॉप कर जाएगी की तरफ, या फिर डायमंड के बीच में स्पीड ऑफ द रे ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इन एयर। Then another problem and another is what is lens? लेंस देखो बेटा क्या है, लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा कॉन्केव एंड दूसरी कॉन्वेक्स, या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, ये देखो आप, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली बेटा ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को वो बॉन्ड करते हैं बाय द टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये पूरे का पूरा बीच में क्या होगा, ग्लास का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ठीक है। और ये वाली सरफेस कैसी, स्फेरिकल, ये वाली सरफेस कैसी, ये भी स्फेरिकल। इन दोनों सरफेस से क्या होगी, रिफ्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई अगर मैं कॉन्केव लेंस तो ये ऐसे भगवान शिव के डब्लो की तरह ऐसे ऐसे, ये वाली सरफेस कैसी, कर्व सरफेस दैट इज स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि इसको लेकर के स्फीयर ट्रेस किया जा सकता है। ये वाली सरफेस कैसी, ये भी रिफ्रैक्शन करवाने वाली स्फेरिकल सरफेस। ये बीच में क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, क्या ये रे क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई लेंस क्या है, लेंस क्या है, लेंस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bonded by two spherical refracting surface. टाइप्स कौन से आ जाएंगे, convex lens and concave lens. Now let us discuss the main points, few terms related to the convex lens. Related to the lenses. लेंस में बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ कर दिया मैंने बड़ा सा डायग्राम इसका, ठीक। इधर इसके बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उस सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसका क्या प्लस पॉइंट होता है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट जितने भी एंगल के ऊपर इंसिडेंट करती है उतनी एंगल से उसकी रिफ्रैक्शन होती है। मींस अगर वो यहाँ जैसे 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, ये एंगल 30 डिग्री हो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट पास करती है वो अपने पास से डेविएट नहीं होती। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी सेम। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होता है, जिसके थ्रू रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो अपने पास से डेविएट नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। चाहे आप इस ऐसे अलाउंड द प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाएं रे ऑफ लाइट, तो जितने एंगल के ऊपर फॉल करेंगे उतने एंगल के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन होगी। अगर 30 डिग्री के ऊपर फॉल कर रही है तो 30 डिग्री के ऊपर की रिफ्लेक्शन होगी। देन अनदर पॉइंट, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। ये लेंस आ गया, क्लियर, दिस इज लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये एक ऐसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मीट करेगी कहाँ पर, लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, ठीक,
तो थिनर लेंस के लिए यहाँ पर हम डेविएशन नहीं शो करेंगे, ठीक। तो ये वाली इंसिडेंट रे बीइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद वो पास करेंगे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। ये कहाँ पर मीट करेंगे, कन्वर्स कर जाएंगे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो सेकंड टर्म जो दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस get focus, get converse or actually meet, whereas in case of concave lens यही incident ray of light जो है they will appear to diverge। this is concave lens, ऐसे बच्चे ऐसे, ठीक, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और ये इस तरह से, ठीक, ये ऐसे और ये इस तरह से। तो लेंस जो है देखो ये कॉन्केव लेंस बेटा, कॉन्केव लेंस की नेचर क्या है, वो पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रे ऑफ लाइट विल अपीयर ईदर डाइवर्स और विल कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में यही रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो जाती है एंड कॉन्केव लेंस के केस में यही रिफ्रैक्टेड रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। मींस कॉन्केव लेंस क्या करता है, ये रे ऑफ लाइट की स्कैटरिंग करवाता है, ज़्यादा एरिया में फैलाता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन के बाद उनकी कन्वर्जेंस करवा देता है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। तो ऐसे पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बेटा हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, दिस है that is a focal length, that is a distance between the optical center and principal focus of any lens, that is called focal length. Then next point, that is a sign convention. अगेन बेटा ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर स्टडी किया था। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि कब जैसे हम साइन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, इमेज की हाइट का, ऑब्जेक्ट की हाइट का, कब जैसे साइन हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। देखो आप ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ऐसे होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये रे कैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन होगी इन पैरेलल इंसिडेंट रे की प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। फर्स्ट साइन कन्वेंशन, ये लेंस के केस में जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, लेंस के केस में जब भी हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर के केस में पोल से स्टार्ट करते थे एंड लेंस के केस में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। नंबर 2, जो मेजरमेंट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा एंड जो इनके अपोजिट उनको नेगेटिव लेंगे। तो देखो इस लेंस के केस में मैं फोकल लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, फोकल लेंथ के साथ साइन लगाना चाहता हूँ, तो फोकल लेंथ एफ सी नहीं होगी क्योंकि मेजरमेंट सी पॉइंट से स्टार्ट की जाएगी, तो फोकल लेंथ सी से एफ तक होगी, ठीक। पर ये वाली मेजरमेंट जो है वो सी एफ इन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में है, इसलिए फोकल लेंथ के साइन को हम पॉजिटिव लिखेंगे। मींस जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ होती है बेटा पॉजिटिव। नंबर 2, व्हाट अबाउट कॉन्केव, कॉन्केव लेंस ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक, और ये प्रिंसिपल फोकस, इंसिडेंट रे कौन सी तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड, फोकल लेंथ यहां से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट करना, यहां से स्टार्ट करेंगे सी एफ, तो ये सी एफ कैसा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट,
CF इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट माइनस साइन, ठीक। दिस इज सेकंड साइन कन्वेंशन। फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? लेंस के केस में सारे की सारी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से स्टार्ट करेंगे। सेकंड साइन कन्वेंशन, जो मेजरमेंट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट होंगी उनको नेगेटिव, एंड जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होंगी उनको पॉजिटिव। थर्ड, जो मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, एंड जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उनको हम लेते हैं नेगेटिव। दिस आर द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ द लेंस।